रूमेटॉइड आर्थराइटिस एक क्रॉनिक इन्फ्लेमेटरी डिसऑर्डर होता है। ये डिसऑर्डर ज्यादातर लोगों के जॉइंट्स को यानी कि जोड़ों को अफेक्ट करता है। कुछ लोगों में ये जॉइंट्स के अलावा स्किन, लंग्स, हार्ट, ब्लड वेसल्स, आईज इन सब ऑर्गन्स को भी अफेक्ट कर सकता है। रूमेटॉइड आर्थराइटिस एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स ऐसे डिसऑर्डर्स होते हैं जिसमें हमारे ही शरीर की इम्यून सिस्टम हमारे ही शरीर के हेल्दी सेल्स को टारगेट करने लगता है और इन्हें डिस्ट्रॉय करने लगता है। जब ऐसा हो जाए, जब हमारी ही इम्यून सिस्टम हमारे ही शरीर के हेल्दी सेल्स को टारगेट करे, डिस्ट्रॉय करे, तब इसकी वजह से कुछ सिम्टम्स डेवलप होते हैं, कुछ मेजर डिफॉर्मिटीज भी डेवलप हो सकती हैं। इन कंडीशंस को ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स ऐसे कहा जाता है। रेगुलर आर्थराइटिस में वेयर एंड टेयर की वजह से जॉइंट्स में घर्षण होने लगता है, लेकिन रूमेटॉइड आर्थराइटिस में जॉइंट्स पूरी तरह से इरोड हो जाते हैं, बोन्स इरोड हो जाते हैं, जिसकी वजह से लॉन्ग टर्म में, लॉन्ग रन में डिफॉर्मिटीज भी डेवलप हो सकती हैं। रूमेटॉइड आर्थराइटिस के सिम्टम्स में सबसे टिपिकली जॉइंट्स बहुत ज्यादा स्वोलन दिखाई देते हैं, यानी कि सूजे हुए दिखाई देते हैं। जॉइंट्स लाल दिखाई देने लगते हैं। अगर जॉइंट्स को हल्का सा हाथ भी लगाया जाए तो भी बहुत ज्यादा दर्द हो सकता है। रूमेटॉइड आर्थराइटिस में टिपिकली जॉइंट्स बहुत ज्यादा स्टिफ महसूस होते हैं। मूवमेंट्स फ्रीली पॉसिबल नहीं होती। ये स्टिफनेस सुबह में यानी कि अर्ली मॉर्निंग में बहुत ज्यादा दिखाई देती है। अगर एक्टिविटी ना की जाए तो भी स्टिफनेस बहुत ज्यादा महसूस होती है। इसके अलावा रूमेटॉइड आर्थराइटिस में फटीग यानी कि बहुत ज्यादा थकान लगना, फीवर यानी कि बार बार बुखार आना या लॉस ऑफ एपेटाइट भी हो सकता है। टिपिकली रूमेटॉइड आर्थराइटिस जब शुरू होता है, यानी कि जब रूमेटॉइड आर्थराइटिस की शुरुआत होती है, तब छोटे जॉइंट्स अफेक्ट होते हैं, जैसे कि हाथों की उंगलियों के जॉइंट्स, पैरों की उंगलियों के जॉइंट्स। धीरे धीरे करके जब बीमारी एडवांस होती है तब ये बड़े जॉइंट्स को अफेक्ट करती है, जैसे कि रिस्ट जॉइंट, एल्बो जॉइंट, शोल्डर जॉइंट, नी जॉइंट, एंकल जॉइंट। कभी कभी एक ही साइड का एक ही जॉइंट अफेक्ट हो सकता है, या फिर किसी किसी में दोनों साइड के सेम जॉइंट्स भी अफेक्ट हो सकते हैं, जैसे कि दोनों हाथों के रिस्ट जॉइंट्स, दोनों पैरों के नी जॉइंट्स, जस्ट लाइक दैट। रूमेटॉइड आर्थराइटिस के सिम्टम्स आते हैं और जाते हैं। गाउट की तरह ही कभी कभी अचानक से फ्लेयर अप हो सकता है, यानी कि सिम्टम्स अचानक से बहुत ज्यादा सिवियर हो सकते हैं। फिर धीरे धीरे करके ये सिम्टम्स पेन, स्वेलिंग और रेडनेस कम हो सकती है और पूरा का पूरा रूमेटॉइड आर्थराइटिस रेमिशन में जा सकता है। ये एक ऑल्टरनेटिंग फिनोमेना होते रहता है। इवेंचुअली रेगुलरली रूमेटॉइड आर्थराइटिस के इरोजन की वजह से रूमेटॉइड आर्थराइटिस अफेक्ट किए हुए जॉइंट्स में डिफॉर्मिटी डेवलप हो सकती है। रूमेटॉइड आर्थराइटिस को प्रिवेंट करने के लिए या फिर इसके सिम्टम्स कंट्रोल करने के लिए रेगुलर एक्टिविटीज, रेगुलर मूवमेंट करना बहुत जरूरी होता है। फिजियोथेरेपी की मदद से आप रेगुलर मूवमेंट्स हर एक जॉइंट की कैसे पॉसिबल की जाए ये समझ सकते हैं। रेगुलर मूवमेंट अगर की जाए तो रूमेटॉइड आर्थराइटिस कुछ हद तक डिले या प्रोलॉन्ग किया जा सकता है। अगर आपको रूमेटॉइड आर्थराइटिस की ट्रीटमेंट एग्जैक्टली कैसे की जाती है इसके बारे में समझना हो तो हमारा ट्रीटमेंट फॉर रूमेटॉइड आर्थराइटिस का वीडियो जरूर देखें। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको उस वीडियो की लिंक मिल जाएगी। वैसे ही रूमेटॉइड आर्थराइटिस में होने वाले पेन को कंट्रोल करने के लिए आप आइस फॉर्मेंटेशन, हॉट फॉर्मेंटेशन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जब रूमेटॉइड आर्थराइटिस बहुत ज्यादा एडवांस हो जाए तो उसकी वजह से कुछ कॉम्प्लिकेशंस डेवलप हो सकते हैं, जैसे कि रूमेटॉइड आर्थराइटिस नोड्यूल्स, ऑस्टियोपोरोसिस, कार्पेल टनल सिंड्रोम। जब ये इरोजन यानी कि बोन का इरोजन जब बहुत सिवियर हो जाए तो परमानेंट डिफॉर्मिटीज भी हो सकती है। आपने कई बार देखा होगा कुछ लोगों के हाथ बहुत ही अलग शेप के होते हैं। यूजुअली ये रूमेटॉइड आर्थराइटिस की डिफॉर्मिटी होती है।
वैसे ही कुछ लोगों की जॉइंट्स पे बहुत बड़े बड़ी स्वेलिंग होती है, बहुत बोनी स्वेलिंग होती है। ये स्वेलिंग भी रूमेटॉइड नोड्यूल्स की वजह से हो सकती है। जब इरोजन बार बार होता रहे, जब हड्डियों में से बार बार इरोजन होता रहे, तब ऑस्टियोपोरोसिस नाम की एक कंडीशन हो सकती है, जिसमें हड्डियां बहुत ही ज्यादा पोरस और नाजुक बन जाती है। वैसे ही अगर रूमेटॉइड आर्थराइटिस बहुत ज्यादा एडवांस हो जाए और अलग अलग ऑर्गन्स को अफेक्ट करने लगे, तब हार्ट रिलेटेड, लंग रिलेटेड, स्किन रिलेटेड, ड्राई आईज जैसे कॉम्प्लिकेशंस भी हो सकते हैं। अगर आपको या आपके किसी नजदीकी इंसान को रूमेटॉइड आर्थराइटिस की शिकायत है, तो उन्हें जल्द से जल्द अपने डॉक्टर से मिलने का सुझाव दें। कुछ ट्रीटमेंट्स, कुछ मेडिसिन की मदद से रूमेटॉइड आर्थराइटिस को कंट्रोल किया जा सकता है। ये एक ऑटो इम्यून बीमारी होने के कारण इस बीमारी को पूरी तरह से क्योर करना थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन इसके सिम्टम्स कंट्रोल जरूर किए जा सकते हैं। रेगुलर एक्सरसाइजेस, रेगुलर एक्टिविटीज की मदद से इसकी डिफॉर्मिटीज, रूमेटॉइड नोड्यूल्स को अवॉइड भी किया जा सकता है। अगर ऐसे ही अलग अलग मेडिकल टॉपिक्स के बारे में अगर आपको जानकारी चाहिए हो, तो हमारे इस चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें। तुरंत लाल कलर का बटन दबाएं और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।